श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण की जीवन यात्रा। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, ये 4 युग हैं। कहते हैं जब सतयुग था तो सब कुछ बहुत ही अच्छा था, क्योंकि सतयुग भगवान श्री राम के समय पर था। फिर आया द्वापर, कृष्ण जी का समय। तब थोड़ा सा परेशानियां बढ़ने लग गईं। इसके बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग आते आते और भी कठिनाइयां शुरू हो गईं। पर जब कलयुग हमारे जीवन में आया तो हर चीज का धीरे धीरे डाउनफॉल शुरू हो गया। वैसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है कलयुग के आने की, परीक्षित राजा से ही जुड़ी हुई। मैं वीरा श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद आपको सुना रही हूँ अपने इस पॉडकास्ट में। तो आज का अध्याय शुरू करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि कलयुग का आगमन कैसे हुआ। एक बार राजा परीक्षित जब घूम रहे थे जंगल में, तो उन्होंने देखा कि कलयुग एक ब्राह्मण का वेश रख करके धर्म, एक बैल और पृथ्वी गाय के रूप में जो दोनों थे, उन्हें बहुत ही परेशान कर रहा था, उन्हें बार बार मार रहा था। ये देखकर राजा परीक्षित को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कलयुग से कहा कि तुम्हें इन दोनों को छोड़ना होगा, यानी धर्म और पृथ्वी को छोड़ना होगा। कलयुग ने कहा ठीक है, लेकिन आप मुझे रहने की जगह बताइए कि मैं रहूं कहाँ। अगर मैं पृथ्वी पर नहीं रहूंगा तो मेरा जीवन कैसे चलेगा। तो कलयुग ने कहा ठीक है, मैं इन दोनों को नहीं मारूंगा, पर मुझे आप कुछ ऐसी चीजें बताइए जिनमें मैं रह सकूं। राजा परीक्षित बहुत समझदार थे। उन्होंने कहा तुम झूठ में रहो, जुए में रहो, मांस मदिरा में रहो। इस तरह से उन्होंने कुछ नाम गिनाए। लेकिन कलयुग बहुत चालाक था। उसने कहा इतनी चीजों में मेरा भला नहीं होने वाला है, मुझे आप किसी एक और चीज का नाम सुझाइए। तब राजा परीक्षित ने काफी सोच समझ के कहा कि ठीक है, तुम सोने में रहना शुरू कर दो, यानी स्वर्ण में, यानी गोल्ड में। बस वो बहुत खुश हो गया और तुरंत ही राजा परीक्षित जिन्होंने सोने का मुकुट पहन रखा था, उनके मुकुट में निवास करने लगा और वहीं से कलयुग की शुरुआत हो गई। और वहीं से राजा परीक्षित का दिमाग भी बदल गया। ये तो मैंने आपको कलयुग के आने की कथा सुनाई। अब वापस श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 17वें अध्याय पे आते हैं। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम ग्वाल बालों के साथ रोज वन में जाकर गायें चराते थे। एक बार की बात है, ग्वाल बाल बहुत भूखे हुए तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करी, कान्हा हमें बहुत जोर से भूख लग रही है, इसे शांत करने का कोई उपाय तो बताइए। तो श्री कृष्ण जी बोले कोई बात नहीं, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मण स्वर्ग जाने की इच्छा से अंगिरस नाम का यज्ञ कर रहे हैं। तुम यज्ञशाला में चले जाओ और वहाँ जाकर मेरा और बलराम जी का नाम लेकर थोड़ा सा चावल और भोजन सामग्री ले आओ। ग्वालों ने कहा ठीक है। वहां पहुंचकर, यज्ञशाला पहुंचकर उन्होंने सभी ब्राह्मणों को प्रणाम किया और कहा कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने हमसे आपके पास आने को कहा है, हमें भोजन सामग्री और चावल चाहिए। पर चूंकि वो ब्राह्मण यज्ञ में व्यस्त थे, उन्होंने उन बालकों की बात पर ध्यान नहीं दिया। ना तो उन्होंने हाँ कहा और ना ही ना कहा। अब ये हाल देखकर ग्वाल बाल वापस कृष्ण और बलराम के पास आ गए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा तुम उनकी पत्नियों के पास जाओ और उनसे कहना कि बलराम और श्री कृष्ण आए हुए हैं, उनके लिए कुछ भोजन दीजिए। जब ग्वाल बाल उनके पास गए तो कृष्ण के होने की बात सुनकर उन सारी पत्नियों ने तरह तरह की भोजन सामग्री इकट्ठा की और ग्वाल बालों के साथ कृष्ण से मिलने जाने लगी। उनके भाई, बंधु, पति, पुत्र सबने रोकने की कोशिश की, पर उन्हें कोई नहीं रोक सका, क्योंकि उनके प्रियतम भगवान श्री कृष्ण जो आए हुए थे। वहां पहुंचने पर श्री कृष्ण जी ने उनका स्वागत किया और कहा देवियों, तुम्हारा स्वागत है। चूंकि तुम मेरे दर्शन करने की इच्छा से यहाँ आई हो, इसलिए तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम वापस यज्ञशाला लौट जाओ ताकि तुम्हारे पतिदेव तुम्हारे साथ मिलकर यज्ञ पूरा कर सकें। बस तुम अपना मन पूरी तरह से मुझ में लगा दो। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस तरह से उन्हें समझाया तो वो ब्राह्मण पत्नियां वापस यज्ञशाला लौट आईं।
चूंकि उन ब्राह्मणों ने श्री कृष्ण का तिरस्कार किया था तो उन्हें भी अपने अपराध को याद करके बहुत पश्चाताप हुआ और उनके मन में भी श्री कृष्ण को देखने की इच्छा हुई, पर कंस के डर से वो उनका दर्शन करने नहीं जा सके। तो यज्ञ में उनका कल्याण तो नहीं हुआ, लेकिन उनकी पत्नियों को भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति जरूर हो गई। और इस तरह से श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का 17वां अध्याय समाप्त हुआ। और अब आते हैं 18वें अध्याय पर, जिसमें गोवर्धन लीला के बारे में आप सुनेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम वृंदावन में इसी तरह की तमाम लीलाएं किया करते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि सारे ग्वाल बाल मिलकर इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण जी ने नंद बाबा से पूछा, सब लोग किस चीज की तैयारी कर रहे हैं बाबा? तो नंद बाबा बोले कि बेटा, भगवान इंद्र वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी हैं। ये मेघ यानी बादल उन्हीं का रूप है। ये सब प्राणियों को तृप्त करने वाला और जीवन दान देने वाला जल बरसाते हैं, इसीलिए हम इनकी पूजा यज्ञ के द्वारा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बाबा, इसमें भला इंद्र का क्या लेना देना? वो भला क्या कर सकते हैं? ना तो हमारे पास किसी का देश है, ना हमारे पास राज्य है, ना गांव है। अरे हम तो ग्वालबाल हैं, हमारा तो अपना घर भी नहीं है। हम तो वन में रहने वाले हैं। हमारा असली घर तो ये वन और पहाड़ हैं। इसलिए हम लोगों को अपनी गाय, ब्राह्मण और पर्वत का भजन करने की तैयारी करनी चाहिए। और जो इंद्र यज्ञ की सामग्री है, आप उसे मेरे बताए हुए यज्ञ में लगाइए। एक काम करिए, अनेक तरह के पकवान बनाइए। खीर, पूड़ी, हलवा, पुआ, ये सब बनवाया जाए और पूरे ब्रज का दूध इकट्ठा किया जाए। और हम इस गोवर्धन पर्वत को दूध से स्नान कराकर सभी पकवानों का भोग लगाएंगे, क्योंकि यही तो हमें सब कुछ देते हैं ना। ये कह करके उन्होंने गोप ग्वालों और गोपियों के साथ गोवर्धन की परिक्रमा की। इधर जब इंद्र को ये पता चला कि मेरी पूजा बंद कर दी गई है, तो वो नंद बाबा और ग्वाल बालों पे बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने अपने प्रलयकारी बादलों को आज्ञा दी कि जाओ, ब्रज पर इतनी तेज बरसात करो, इतना उन्हें पीड़ित करो कि ये सारे पशु, ये सारे ग्वाल बाल पानी में डूब जाएं, ठिठुरने लगें। उनका ये आदेश पाते ही बादल पहुंच गए और जबरदस्त मूसलाधार बरसात करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने जब ये देखा कि वर्षा और ओलों की मार से पीड़ित होकर के सब बेहोश हो गए हैं, तो वो समझ गए कि ये सारी करतूत इंद्र की है। इस पर से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया को बुलाया और उनसे कहा कि तुम तो ब्रज की रक्षा करो। इधर इंद्र को सबक सिखाने के लिए भगवान ने खेल खेल में ही एक हाथ से गिरिराज पर्वत को उखाड़ करके छोटी उंगली पर धारण कर लिया और उसके बाद सभी ग्वाल बालों से कहा कि तुम सब लोग अपनी गाय और सारी सामग्री के साथ इस पर्वत के नीचे आकर बैठ जाओ। कृष्ण भगवान लगातार 7 दिन तक उस गोवर्धन पर्वत को धारण किए रहे। 7 साल के बच्चे श्री कृष्ण की योगमाया देखकर इंद्र के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उनका घमंड चूर चूर हो चुका था। वो भौचक्के से रह गए थे। उन्होंने तुरंत बादलों को वर्षा करने से रोका। जब गोवर्धनधारी श्री कृष्ण जी ने देखा कि भयंकर आंधी और घनघोर वर्षा बंद हो गई है और सूर्य दिखाई देने लगा है, तो उन्होंने ग्वाल बालों से कहा कि अब तुम आराम से बिना डर के अपनी स्त्रियों, गाय और बच्चों के साथ बाहर निकल आओ। भगवान श्री कृष्ण ने सभी लोगों के देखते देखते उस पर्वत को वापस उसी स्थान पर रख दिया जहां से उन्होंने उखाड़ा था। पर्वत को रखते ही सब लोग उनके पास आ गए। कोई उन्हें चूमने लगा, कोई उन्हें दिल से लगाने लगा, कोई उनकी पूजा करने लगा। यहाँ तक कि स्वर्ग में बैठे देवता भी खुश हो गए और शंख बजाने लगे और उन पर फूलों की वर्षा करी। और चूंकि इंद्र का घमंड भी भगवान की शक्ति देखकर चूर चूर हो चुका था, इसीलिए भगवान इंद्र ने भी श्री कृष्ण की स्तुति की। श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को बताया कि भगवान श्री कृष्ण से कहकर कामधेनु ने भी अपने दूध से और देवताओं की प्रेरणा से देवराज इंद्र ने ऐरावत की सूंड से लाए हुए आकाश गंगा के जल से
सभी देवताओं के साथ मिलकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया और तभी से उनका नाम गोविंद पड़ा। गोवर्धन पर्वत को उठाने की वजह से उनका नाम गोविंद पड़ा। और इसके बाद सभी प्रसन्न भाव हो करके वापस ब्रज लौट आए। तब से लेकर आज तक गोवर्धन पर्वत की पूजा होती आ रही है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का 18वां अध्याय गोवर्धन लीला समाप्त हुआ। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं। मेरे साथ बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।